अग्नि देवता चरु लेकर प्रकट हुए, यथा योग्य वितरित कर दे महाराज। महाराज दशरथ ने अर्ध भाग कौशल्य ही देना, आधा भाग कौशल्या जी को दिया और फिर बचे हुए भाग को दो भाग करके एक भाग महारानी सुमित्रा को दिया। फिर बचे हुए के दो भाग किए, एक भाग कैकेयी को देकर फिर बचे भाग को सुमित्रा अम्मा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी माताओं ने चरु ग्रहण किया, गर्भवती हो गई। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। मां कौशल्या शोभा की खान है क्योंकि इनके गर्भ में शोभा सिंधु श्री राम है। मां कैकेयी शील की खान है क्योंकि इनके गर्भ में शील सिंधु श्री भरत है। मां सुमित्रा तेज की खान है क्योंकि दोनों तेजस्वी लक्ष्मण और शत्रुघ्न इनके गर्भ में है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अन्य बालक जहां अपने मां के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, हमारे राम जी तो 12 महीने तक रहे। 12वें महीने प्रकट हुए। 12 महीने पूरे होने में केवल 4 दिन बचे थे। बसंत समनु प्राप्ते, वसंत ऋतु का आगमन हुआ। बसंत के 2 महीने होते हैं, मधुमास और माधव मास। मधुमास को चैत्र मास कहते हैं और माधव मास को वैशाख मास कहते हैं। राम जी वसंत ऋतु में क्यों आए? कल ही हमने बताया था, ऋतु नाम कुसुमाकर भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं ऋतु में मैं वसंत हूं। बसंत राग उत्पन्न करता है, राग। अब काम के साथ जुड़ता है तो राग पैदा करता है और राम के साथ जुड़ता है तो अनुराग पैदा करता है। और भक्ति के लिए अनुराग की आवश्यकता है। दूसरा भाव यह है कि राम जी राजा हैं और राजा तब आता है जब कोई राजा स्वागत करे। ऋतुओं का राजा कौन है? बोली, बसंत है। तो जब ऋतुराज बसंत स्वागत में आ गया तब राजाओं के राजा राम जी आने को तैयार हुए। राम जी मधुमास में आए। एक वेद मंत्र है जिसमें 9 बार मधु शब्द का प्रयोग है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवा माध्वीर्गाओ नः। इस वेद मंत्र में प्रार्थना की गई, प्रभु ऋतुएं मधुमेह हो, हमारी गायें मधुमेह हो, हमारा जीवन मधुमेह हो। सबको मधुमेह बनाने के लिए भगवान भी मधुमास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को आते हैं। 9वीं का चयन भगवान ने किया। इसके भी पीछे बड़े बड़े कारण हैं और बड़ी बड़ी मीमांसाएं हैं। उस मीमांसा में थोड़ी राम जन्म की मीमांसा हम मध्य दिवस में मां कौशल्या के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भय प्रकट। मध्य दिवस में मैया कौशल्या के समक्ष एक तेज प्रकट हुआ और देखते देखते घनीभूत हो गया। मां की आंखें चौंधी आ गई। ये क्या हो गया? लगता है एक नहीं करोड़ों सूर्य इसी कक्ष में प्रभासित हो रहे हो। मैया की आंखें चौंधी आ गई। अच्छा, सूर्य को देखना हो तो फिर आप कैसे देखेंगे? आंखें खुल ही नहीं सकती। का एक उपाय है, काला या नीला चश्मा लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं। भगवान समझ गए ऐसे तो मैया को देख ही नहीं पा रही हैं। तो भगवान ने धीरे 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 नीलाभ, एक नीले आवरण को ओढ़ लिया। ठाकुर जी यदि थोड़े नीले ना हो तो हम देख ही नहीं पाएंगे महाराज। यदि श्यामता और नीलिमा न हो तो इतना तेज है, इतना तेज कि हम देख ही नहीं सकते। एक नीला आवरण जब हुआ ठाकुर जी का, एक नीला आवरण लपेटा भगवान ने, तब देखा शंख चक्र गदा पद्म लिए एक आकृति समझ में आ रही है। ये भगवान नारायण प्रकट हुए। निज आयुध भुज चार, 4 भुजाओं में चारों आयुध, इसका दर्शन हुआ। भगवान ने याद दिलाया, मैया याद है आपने मनु शत्रुपा के रूप में आप दोनों ने बुलाया था, देख लो मैं वही हूं। वहां भी प्रकट हुआ था ना, नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज ही दन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान ने पूरी कथा सुनाई। कही कथा सुहाई तो पैदा होते ही कथा सुनाना शुरू कर दी। पूरी कथा सुना दी। अच्छा, मैया ने कहा ओ हो, तो प्रभु आप बालक बनने आए हो? कहा हाँ। तो बनने आए हो बालक और बन के आए हो इतने बड़े रूप में। इतने बड़े बालक को कोई गोद में कैसे लेगा? 4 भुजा वाले, वात्सल्य कैसे प्रकट होगा? तो भगवान ने कहा देखो मैया, मेरा कोई अनुभव नहीं है बालक बनने का। आप जैसे जैसे कहोगी वैसे वैसे मैं बनता जाऊंगा। तो मैया ने कहा पहले तो आप नन्हे से राजकुमार बन जाओ। इतना सुनकर भगवान नन्हे से राजकुमार बन गए। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। भगवान बन गए। मैया ने बढ़िया पीली सी झुगली पहना दी, अपनी गोद में ले लिया। अब नन्हे से श्री राघव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया सोच रहे जो सुख मुझे मिल रहा है यह सुख सबको मिले।
महाराज को भी मिले। तो धीरे से मैया ने कहा, राघव अपने आने की सूचना जरा अपने पिताजी को दे दो। राम जी ने कहा, ठीक है मैया, मैं अभी जाता हूं और कहूंगा पिताजी पिताजी मैं आ गया, मैं आ गया। मैया ने तुरंत पकड़ लिया, राघव रुको। अच्छा, जन्म लेने वाला बालक दौड़कर आपके पास आ जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? तो मैया ने कहा, राजकुमार ऐसे सूचना थोड़ी दी जाती है। तो राम जी ने पूछा, मैया कैसे सूचना दी जाती है? कहा, जो बालक जन्म लेता है वो रोता है। राम जी ने कहा, मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है कि मैं रोऊं? मां कौशल्या ने कहा, राघव अपनी विपत्ति में तो जीव रोता है, जो दुनिया की विपत्ति में रोए वही तो ईश्वर होता है। आज तो पूरे संसार में विपत्ति है, इसलिए रो लो जरा। और जीव की तरह लीला करने आए हो तो जीव जन्म लेते ही सबसे पहले रोता है, इसलिए आपको भी रोना पड़ेगा। तीसरी बात, जीव को आपको पुकारना होता है तो जीव रोता है। आप ईश्वर हो, यदि आपको भी पुकारना है अपने भक्तों को तो आपको भी रोना पड़ेगा। आप रो लो। भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना का मतलब है ठान लिया कि रोना है। बलाघात देखिए शब्द पर, ठान करके कोई रोता है महाराज, क्या ठाना है? अच्छा, इतना ठान कर रोने की क्या जरूरत थी? लोग प्रण ठानते हैं ना कि मैंने ठान लिया है मैं करूंगा। भगवान ने कहा, जन्म लेते ही मां ने पहला आदेश दिया, रो। तो भाई रोना पड़ेगा। भैया तो चिंता मत करी, इस अवतार में जितना रोऊंगा इतना किसी अवतार में नहीं रोऊंगा। और जितना रामावतार में ठाकुर जी रोते हैं इतना किसी अवतार में नहीं रोते। अभी ही नहीं रोते, वन में जाकर और रोते हैं, है ना? वन में जाके और रोते हैं। वन में तो दोनों ठाकुर जी रहे। राम जी ने वन में वास किया, कन्हैया ने वन में रास किया। अब वन में जाकर राम जी खूब रोए। वह बांसुरी पे स्वर संधान करते और राम जी तो सर संधान के साथ रोते भी हैं। तो रोने लगे, ठाना। क्यों? मैया ने कहा, रो। क्यों रो मां? क्या इसलिए रो राघव? आज 60,000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्षों से अयोध्या के राजमहल का कोना कोना तरस रहा है एक राजकुमार के रुलाई की ध्वनि सुनने के लिए। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितस्यायं न रामं नेतुमर्हसि। महाराज श्री दशरथ महामुनि विश्वामित्र से कह रहे हैं, 60,000 वर्ष बीत गए थे, तरस रहा था अयोध्या का राजमहल एक राजकुमार की रुलाई सुनने के लिए। राघव रो, इसलिए रो क्योंकि 60,000 वर्ष से अयोध्या का राजमहल तरस रहा है। राम जी ने कहा, मां इतना रोऊंगा कि जितना कोई रोया नहीं होगा। अयोध्या के राजमहल के सूने कोने में इनके रुदन की ध्वनि से आनंद फैलेगा। महाराज रो। और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ऐसा राम जी रोए कि महल के सबसे ऊपरी छत पर बड़े बड़े बादक बाजा लेकर के खड़े थे। महाराज दशरथ के कर्णपुटों में जब बालक के रुदन की ध्वनि पहुंची, महाराज दशरथ ने कहा, बजाओ बाजा। ओ डम 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 करके गहगहे बाजे बजने लगे। आपने कभी गहगहा बाजा न सुना हो तो उसके लिए अयोध्या आना पड़ेगा। हाँ, या फिर दाक्षिणात्य परंपरा की शैली के जो मंदिर है वहां पर गहगहे बाजे बजते हैं। वो सहनाइयां तू करके गूंजती हैं महाराज, और फिर डम 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 बाजे बजने लगते हैं। पूरी अयोध्या वासी जान गए कि राजमहल में राजकुमार का आगमन हो गया है। महाराज जो जहां था वहीं से दौड़ लगा दिया। अच्छा, सारी दुनिया के लोग राजमहल की ओर दौड़ रहे हैं, महाराज दशरथ राजमहल से गुरु जी के घर की ओर दौड़ रहे हैं। वहां जाकर एक सांस में कहा, गुरु जी जिसके लिए अश्वमेध यज्ञ हुआ था, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ था, सबका फल मिल गया। आपका आशीर्वाद आज प्रतिफलित हो गया। धरौ धीर होई सुतचारी। गुरु जी ने कहा था ना, आगमन हो गया। कहा, हाँ श्री वशिष्ठ जी जानते हैं, और कोई नहीं, यहाँ तो भगवान ही आए होंगे। रोक नहीं पाए। सूचना देकर दशरथ जी उल्टा दौड़ रहे थे, पीछे पीछे गुरु जी भी दौड़ने लगे। उनके पीछे मां अरुंधति भी दौड़ी, उनके पीछे नन्हे से सुयज्ञ जी भी दौड़ रहे हैं। सुयज्ञ, इनके पुत्र सुयज्ञ जी दौड़ रहे हैं, सुयज्ञ जी भी दौड़ रहे हैं। सब दौड़े, आकर देखा पूरा राजमहल खचाखच भरा हुआ। रनिवास में, प्रसूति का गृह में मां कौशल्या है। महाराज दशरथ वहां जाना चाहते हैं। जाकर देखा माताओं की खचाखच भीड़ बड़ी भरी पड़ी है। प्रतिहारियों ने आवाज लगाई, सावधान, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पधार रहे हैं। माताओं के आगे कभी कोई घोषणा काम नहीं करती। काहे को चक्रवर्ती सम्राट, सब खड़ी की खड़ी है।
बेत्रधारी आगे बढ़े, बेत्रधारी माने डंडा लेकर के, ओ रास्ता खाली करो, सम्राट आए हैं। कोई हिलने डुलने को तैयार नहीं है महाराज। जब आनंद में लोग डूबे रहते हैं ना, तो फिर वो हिलने को तैयार नहीं होते। तब महाराज श्री दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा अयोध्या की माताओं से, चौथे पन पायो सुतचारी वाली ही बात है, इस बुढ़ापे में राजकुमार की प्राप्ति हुई है, थोड़ी सी कृपा कर दो, एक झलक ले लेने दो राजकुमार की, फिर तो आप ही लोगों का राजकुमार है। आहा, बूढ़ी माताओं को पहले दया आई, सबने रास्ता दिया, एक पतला सा जीना सा रास्ता जिसके भीतर एक आदमी चल सके। ओ महाराज दशरथ दौड़ते हुए प्रसूति का गृह तक पहुंचे, पीछे गुरुदेव वशिष्ठ, उनके पीछे मारुंधति जी, उनके पीछे श्री सुयज्ञ जी, वहां पहुंचे, जाकर के देखा मां कौशल्या की गोद में एक नीलमणि की तरह सुंदर सलोना सा राजकुमार। देखे तो देखते रह गए, दोनों की आंखें मिली, पहले तो आंसू टपके, फिर आनंद टपकने लगा। धीरे से नन्हे से राजकुमार को मां कौशल्या ने अपनी गोद में उठाकर महाराज के गोद में पकड़ा दिया। परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का सुखद संस्पर्श प्राप्त हुआ, आह्लाद हृदय में प्रकट हुआ, रोमांच कंटकित हो गए, रोम रोम खड़े हो गए, आनंद रोम में समा नहीं रहा है, आनंदाश्रु निकल पड़े। कभी घुंघरावली अलकावलियों को देखते, कभी समुन्नत मस्तक को देखते, कभी बड़ी बड़ी आंखों को निहारने लगे, कभी सुक्तुंड की तरह नासिका देखते, कभी सुचिक्कन कपोल देखते, कभी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अधरोष्ट देखते, कभी कम्बी ग्रीवा को निहारते, कभी वक्षस्थल के श्रीवत्स के चिन्ह को निहारते। नन्ही सी पतली सी कटी देखा, जानु देखी, चरण देखा, पदतल देखा, वज्र अंकुश ध्वजा सरोरुह की रेखाएं देखी। महाराज देखे तो देखते रह गए। इतने देर में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने मधुपर्क तैयार किया। महाराज लाला की जिह्वा पर ओम लिखो, फिर जात कर्म संस्कार करो, फिर मधु को लेकर के मुख में चखाया है। नन्हे से रामलला ने अंगुलियों को पकड़कर चूसना शुरू कर दिया। बाहर निकालना चाहते अंगुली को, रामलला छोड़ते ही नहीं। मां कौशल्या की ओर देखकर कहते हैं, देख तो महारानी, मेरा लाला कितना बलवान है, मेरी अंगुली को ऐसा पकड़ रखा है कि मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं। महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज बेटा आपका है तो बलवान भी तो आप ही की तरह होगा। इतना सुनना था कि फिर से खुशी के आंसू तैर आए दोनों की आंखों में। पुष्य नक्षत्र में महारानी कैकेयी के भी कक्ष से एक बालक के रोने की ध्वनि आई। वहां जाकर देखा हूबहू ऐसा ही राजकुमार। अरे किसी ने विनोद किया है तो वही राजकुमार। उस राजकुमार के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह था। इस राजकुमार के हृदय पर कहां है? नहीं तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। देखने में दोनों एक ही तरह थे। फिर आश्लेषा नक्षत्र में महारानी सुमित्रा के कक्ष से दो बालकों की समवेत रुदन की ध्वनि सुनाई पड़ी। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयन सुतौ। वहां जाकर देखा एक की चाहती चार मिल गए महाराज, और हमारे अयोध्या में आनंद छा गया, आनंद छा गया। और लोगों ने खूब बधाई दी, बधाई गान किया। देखिए, बधाई गान करने से जीवन की सारी बाधा समाप्त हो जाती है। ठीक है, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधैया बाजे शहनैया बाजे, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया। जय हो। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में, बधैया बाजे आंगन में,
प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन बांधे नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायन में बधई, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में न्यौछावर श्री राम लला जुगे, न्यौछावर श्री राम लला जुगी, न्यौछावर श्री भरत लला जुगे, न्यौछावर श्री भरत लला जुगी, नहीं को लाजत, नहीं को लाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे हो, आंगने में। सियावलिया कौतुक देखत, सियावलिया कौतुक देखत, सियावलिया कौतुक देखत, सियावलिया कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे हो, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया